नमस्कार दोस्तों, हिंदी जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे पीजीटी, टीजीटी और इसी प्रकार के अनेक परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको दूर करने के लिए मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित रहूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्यतः हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना गया है? विकल्प ए है 900 ईस्वी, विकल्प बी है 1000 ईस्वी, या विकल्प सी है 1100 ईस्वी से, या विकल्प डी है 1200 ईस्वी से। आपको बताना है हिंदी का आरंभ कितना ईस्वी से माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1000 ईस्वी से। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपको बताना है कि हिंदी किस भाषा की लिपि है। तो आपका विकल्प है ए रोमन लिपि, बी अरमाइक लिपि, या सी देवनागरी लिपि, या फिर डी खरोष्टी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी देवनागरी लिपि, क्योंकि रोमन लिपि का है इंग्लिश, अरमाइक लिपि और खरोष्टी लिपि पाली भाषा से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। विकल्प ए है अरबी भाषा का, विकल्प बी है फारसी भाषा का, या विकल्प सी है संस्कृत भाषा का, या विकल्प डी है पाली भाषा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी फारसी भाषा का। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। चौथा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो विकल्प है ए रामचरितमानस को, विकल्प बी कामायनी को, या विकल्प सी परमार रासो का, या विकल्प डी पृथ्वीराज रासो को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी पृथ्वीराज रासो को, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो भक्तिकार की रचना है तुलसीदास की। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, छायावाद की रचना है, और परमार रास आदिकार की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार है चंद्रवर दाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपके पास विकल्प ए है 22 भाषा, विकल्प बी है 20 भाषा, या विकल्प सी है 18 भाषा, और विकल्प डी है 21 भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 22 भाषा। हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो विकल्प ए है अंग्रेजी, विकल्प बी है हिंदी, विकल्प सी है संस्कृत, और विकल्प डी है कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आपके पास विकल्प ए है राजभाषा, विकल्प बी है राष्ट्रभाषा, और विकल्प सी है क्षेत्रीय भाषा का, और विकल्प डी है उपयुक्त सभी।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो आपके पास विकल्प ए है तुलसीदास को, विकल्प बी है प्रेमचंद्र को, विकल्प सी है चंद्रवरदाई को और विकल्प डी है विद्यापति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी चंद्रवरदाई को, क्योंकि चंद्रवरदाई जो थे आदिकालीन कवि थे और इसे ही हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल स्वयंभू को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसकी रचना है? तो आपके पास विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी है तुलसीदास और विकल्प डी है प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी प्रेमचंद, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का गोदान जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 10 है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपके पास विकल्प ए है पद्मावत, विकल्प बी है रामचरितमानस, विकल्प सी है कामायनी और विकल्प डी है भारत भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी रामचरितमानस। पद्मावत जो है जायसी की रचना है, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है, भारत भारती जो है मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी रामचरितमानस। 11वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना गया है? तो आपके पास विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज और विकल्प डी है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, जो गारसा दत्तासी की रचना है। ये हिंदी का प्रथम साहित्य है, इतिहास का प्रथम साहित्य है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा दत्तासी के द्वारा। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आपके पास विकल्प ए है बंग दर्शन, विकल्प बी है भारत मित्र और विकल्प सी है उत्तंड मार्तन, विकल्प डी है समाचार सुधा वर्षन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी उदंत मार्तन, जो 1926 में प्रकाशित हुआ था, जिसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र होने का दर्जा प्राप्त है। 13वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? अभी पहले बता चुके हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में, जो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न है, सामान्यतः हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? विकल्प ए है 3 खंड, विकल्प बी है 4 खंडों में, विकल्प सी है 5 खंडों में और विकल्प डी है 2 खंडों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 4 खंडों में। 15वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी के जनक किसे माना जाता है? आपके पास विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल को, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी को और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आपको बताना है हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास के प्रसिद्ध रचना कौन सा है? विकल्प ए है पद्मावत, विकल्प बी है रामचरितमानस, विकल्प सी है सूरसागर
और विकल्प डी है बीजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सूरसागर। पद्मावत जो है जायसी की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, और सूरसागर जो है सूरदास की है, और बीजक जो है कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। विकल्प 17वां प्रश्न है, कबीरदास के वाणियों का संकलन कौन सा है? विकल्प ए है बीजक, विकल्प बी है पद्मावत, विकल्प सी है उर्वशी और विकल्प डी है साकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए बीजक। पद्मावत जायसी की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए बीजक, जो कबीरदास के वाणियों का संग्रह है। 18वां प्रश्न है, पद्मावत किसका प्रसिद्ध कृति है? तो विकल्प ए है कबीरदास, विकल्प बी है मोहम्मद जायसी, विकल्प सी है तुलसीदास और विकल्प डी है सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाए मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो पद्मावत को लिखे हैं, इसी से जायसी को ख्याति मिली है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, हिंदी का स्वर्णकार किसे कहा गया है? विकल्प ए है आदिकार, विकल्प बी है भक्तिकार, विकल्प सी है रीतिकार और विकल्प डी है आधुनिककार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी भक्तिकार। भक्तिकार को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकार कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, कामायनी किस रचनाकार की रचना है? विकल्प ए है महादेवी वर्मा, विकल्प बी है सुमित्रानंद पंत, विकल्प सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कामायनी किस रचनाकार की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक किसे माना जाता है? आपको बताना है हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक किसे माना जाता है। विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है राम कुमार वर्मा, विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, जिसे हिंदी का प्रसिद्ध आलोचक माना जाता है। अगला प्रश्न है 22वां, चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी है राम कुमार वर्मा का और विकल्प डी है गणपति चंद्र गुप्त का। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचना है। इसका 3 खंड है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, अभी चिंतामणि भाग 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 23वां प्रश्न है, प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? विकल्प ए है गोदान को, विकल्प बी है तितली को, विकल्प सी है आधा गांव को और विकल्प डी है मेरा आंचल को। तो प्रथम आंचलिक उपन्यास मेरा आंचल को माना जाता है। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा किसका प्रसिद्ध कविता है? पुष्प की अभिलाषा जो है बहुत प्रसिद्ध कविता है। ये किसकी है? विकल्प ए मैथिली शरण माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। 25वां और अंतिम प्रश्न है, कर्म का मजदूर किसे कहा जाता है? तो विकल्प ए है रघुवीर सहाय, विकल्प बी है श्रीपूजन सहाय, विकल्प सी है फतेश्वर नाथ रेणु और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कर्म का मजदूर कहा जाता है। तो ये हिंदी से संबंधित
महत्वपूर्ण MCQ था। अंत में एक क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कितना जानते हैं। और अगर कृपया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।